इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। एक बार हाय करके आप लोग इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हाय बोलिए। तो आज हम लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो थोड़ा सा लंबा है लेकिन गजब का एक्सपेरिमेंट है। हम पूरे लास्ट तक एकदम क्लियर करना चाहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हम सीखेंगे क्या। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मिला रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ठो मिक्सचर मिला रहेगा, जिनमें एक हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो वाटर में या सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक पार्ट हमारा सॉल्युबल होगा तो दूसरा हमारा इनसॉल्युबल होगा। दोनों को हमको टीचर जो रहेंगे वो मिक्स करके हमको दिए रहेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि हमको जो बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर दिया गया है उनमें से द्विअंगी बाइनरी मिक्सचर कहते हैं इनको, उनमें से हमको एक को इनसॉल्युबल पार्ट और एक को सॉल्युबल पार्ट के रूप में हमको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करना होता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग आज बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ पर है। जैसे यहाँ दिखाइए जरा, एक मिनट थोड़ा फिर देखिए। हमको जरूरत पड़ेगा नाइट्रिक एसिड का जरूरत पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगा, पास करके दिखाइएगा, ठीक है। ये हमको फिल्टर पेपर का जरूरत पड़ेगा, ये हमको नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट का जरूरत पड़ेगा, हमको KMnO4 का जरूरत पड़ेगा और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट का जरूरत पड़ेगा। सोडियम का यहाँ मेटल है जरूरत पड़ेगा, मिट्टी के तेल में या ग्लिसरीन में डूबा रहता है, राइट ना। हमको बीकर का जरूरत पड़ेगा और जो हमको कंपाउंड जिसको हम लोग ले रहे हैं, जिनको हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उस कंपाउंड को हम लोग आज लेंगे यूरिया और बेंजामाइट। क्या लेंगे? यूरिया और बेंजामाइट। यूरिया जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं स्टूडेंट, है ना, और बेंजामाइट जो होते हैं वो सिंपल वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन हार्ड वाटर में वो थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, राइट ना। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। हमारे पास जरूरत पड़ेगा एनिलीन का जरूरत पड़ेगा, स्पैचुला का जरूरत पड़ेगा, ड्रॉपर का जरूरत पड़ेगा, है ना, टेस्ट ट्यूब होल्डर का जरूरत पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है। ये हमारा ग्लास रॉड है, इसका जरूरत पड़ेगा। कॉपर सल्फेट है जो हम सोडियम निष्कर से बनाएंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो ताज़ा इनको बनाना होता है, उनका जरूरत पड़ेगा। हमको जरूरत पड़ेगा टंग का जरूरत पड़ेगा जब हम इग्निशन ट्यूब को लेंगे तो, ठीक है। और हमको जरूरत पड़ेगा कॉपर सल्फेट का जरूरत पड़ेगा, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और हमको जरूरत पड़ेगा बर्नर का जरूरत पड़ेगा और कुछ और रिक्वायरमेंट है इनका हमको जरूरत पड़ेगा। चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरे अंतिम तक देखिएगा तभी ये प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ये अच्छा नंबर आपको देके जाएगा, पूरा BSc MSc सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इन लोग पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हमारा ग्रुप आज रेडी है कि इस प्रैक्टिकल को इन लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से एकदम अच्छे ढंग से करेंगे प्रैक्टिकल को। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये हमने आज का कंपाउंड लिया है यूरिया और बेंजामाइट। क्या लिए हैं? यूरिया और बेंजामाइट। तो चलिए स्टूडेंट को बताइए इनको आप मिक्स कैसे करेंगे। तो चलिए इसमें डालिए, मिक्स करके बताइए। ये पहले तो यूरिया है, यूरिया को डालिए। ये देखिए हमने पूरा डाल दीजिए, सबको डाल दीजिए। ये यूरिया हमने डाला। अब ये है बेंजामाइट, तो चलिए बेंजामाइट को डालिए। ये बेंजामाइट है, इसको हमने डाल दिया। अभी पता नहीं है क्या कंपाउंड है हमको, राइट ना। चलिए डालिए और थोड़ा और डालिए, ठीक इस तरह से थोड़ा सा और डालिए, बस। अब इनको मिक्स करेंगे उनसे, ठीक है। चलिए हाँ चलिए मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। हम मिक्स कर रहे हैं इसको। कंटिन्यू उसको अच्छे से। इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। इसको सबसे पहले हम लोग वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए डालिए इसको, स्पैचुला के हेल्प आप ले सकते हैं। तो इनमें हम लोग पूरे सबको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। वाटर में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद उनको हम लोग क्या करेंगे, घोलेंगे। क्या करेंगे, उनको घोलेंगे। तो चलिए उनको डिजॉल्व हम लोग करते हैं अच्छी तरह से। ये यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है, बस। चलिए उनको डिजॉल्व करिए ग्लास रॉड से। ये हमको अच्छी तरह से डिजॉल्व हम इनको कर रहे हैं, ठीक है। घोल लेते हैं, आराम से इनको घोलेंगे। 1 मिनट 2 मिनट लगता है घुलने में। इनको अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। चलिए इस तरह से हमारा एक पार्ट सॉल्युबल दिख रहा है और एक पार्ट हमारा इनसॉल्युबल दिख रहा है। इनको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब इनको फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर। तो चलिए फिल्टर पेपर को फोल्ड करिए,
इस तरह से हम फिल्टर पेपर को हम फोल्ड लोग कर रहे इस हैं। तरह से फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं। ठीक है, इसमें ये एक पार्ट देखिए, को एक एक साइड, पार्ट को एक साइड और 3 पार्ट को एक साइड। ठीक है, उनको फनल में आराम से लगा दी, दबाना नहीं है। ठीक है, अब उनमें हम लोग नीचे में हमारे पास है, यहाँ पर क्या है, बीकर है, और यहाँ पर है हमारे पास जो मिक्सचर मिला है वो है। ठीक है, आराम से इनको डालते जाइए। हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं, मतलब इनको फिल्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिल्टर। आराम से हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके डालना है। और जो एक पार्ट हमारा होगा, नीचे वाला पार्ट हमारा सॉल्युबल होगा, और ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल को क्या कहेंगे, कंपाउंड नंबर ए कहेंगे, और सॉल्युबल पार्ट को कंपाउंड नंबर क्या कहेंगे, बी कहेंगे। उन्हीं को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। हाँ, पूरा बीकर में एक भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से उनको हमको कर लेना है, राइट ना। चलिए, हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। इस तरह से एक पार्ट हमको फिल्टर पार्ट दिख रहा है, और एक पार्ट हमारा, ये देखिए नीचे वाला जो पार्ट है ये सॉल्युबल पार्ट है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है हमारा, इनसॉल्युबल। इनको कहते हैं कंपाउंड नंबर ए कहते हैं इनसॉल्युबल पार्ट को, और नीचे वाला को कंपाउंड नंबर क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो इसी को हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे, है ना। इनका हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या है, एरोमेटिक टेस्ट कैसे करेंगे, इनको हम लोग पहले चेक करने वाले हैं। नीचे वाला का क्या करेंगे, हम इनको एवोपरेट होने के लिए, मतलब उष्मीकरण होने के लिए एक बीकर में लेकर के, या फिर हमारे पास जो चाइना डिस्क है उसमें लेकर के उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक पार्ट हमारा इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक पार्ट हमारा क्या हो गया, इनसॉल्युबल दिख रहा है, और एक पार्ट हमारा क्या दिख रहा है, सॉल्युबल। चलिए, प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और ये फिल्टर पेपर को, जहाँ पर इनको हम लोग फिल्टर किए हैं, इनको हम लोग निकालेंगे इससे, और थोड़ा सा सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम लोग आगे प्रोसेस करने वाले हैं। इस तरह से हमारा एक पार्ट फिल्ट्रेट है, इनको हम लोग हीट करने के लिए रख देते हैं, ताकि इनका उष्मीकरण प्रक्रिया हो जाए, प्रोसेस हो जाए। तो इस तरह से हम इनको क्या कर लेते हैं, यहाँ बर्नर है, और यहाँ पर पूरी तरह से हीट करने के लिए रख देते हैं। ये करीबन आधा घंटा 20-25 मिनट लग जाएगा इनको हीट होने में। पूरी तरह से यहाँ पर जो वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। उसके बाद लास्ट में इनसे फिर हमको एक क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रिस्टल। उनका हमको टेस्ट करना है। इनका नाम है कंपाउंड नंबर बी। क्या नाम है, कंपाउंड नंबर बी। चलिए, हम लोग कंपाउंड नंबर ए का टेस्ट करेंगे। कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, चलिए रेडी हो आप लोग। थोड़ा सुखा लेते हैं इनको, 5 मिनट सूखने के लिए हम लोग रख देते हैं। ये हमारा फिल्ट्रेट पार्ट है, आप देख सकते हैं। इनको सुखाने के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड मिला है, इनको खरोच के हम लोग इस प्याले में हम लोग कोशिश करेंगे रखने की, राइट ना। तो चलिए, हम इनको खरोच के इसमें रखते हैं। ठीक है, चलिए शिफ्ट करिए इसको। इस तरह से हमने इनको शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब इनको हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल पार्ट। तो इसका हमारे पास है क्या, टेस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल पार्ट। क्या है, टेस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका टेस्ट जो करते हैं हम लोग, तो प्रारंभिक टेस्ट कहते हैं, है ना। क्या टेस्ट कहेंगे, प्रारंभिक तौर पर हम लोग इनका टेस्ट क्या करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनका कलर देखेंगे। क्या देखेंगे, कलर। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को, बताइए, व्हाइट। कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, व्हाइट। उसके बाद हमको, इसके बाद कलर के बाद हम लोग देखेंगे कि इनका स्टेट क्या है। क्या है इनका स्टेट। आप लोग को सॉलिड, लिक्विड क्या दिखाई दे रहा है, गैस क्या दिखाई दे रहा है, सॉलिड ना। तो ये सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें गंध कैसे आते हैं। तो इनको सूंघ के देखिए, इनका गंध विशिष्ट गंध आ रहा होगा, हमको समझ में नहीं आएगा ऐसा टाइप का। सूंघ के देखिए इनका स्मेल कैसा है, कुछ विशेष प्रकार की गंध आ रहा है कि नहीं, उठाओ सूंघ के देखो, क्या इनका स्मेल, कैसे स्मेल आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा विशिष्ट गंध आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये सॉल्युबल है वाटर में। तो ये सिंपल वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये हार्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेंगे, लेने के बाद इनको गर्म पानी से थोड़ा सा हम लोग क्या करके देखेंगे, सॉल्युबल करके देखते हैं क्या ये सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए, हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तो चलिए, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा से सिंपल को लेते हैं। कम लो, उससे कम लेना है, उससे ठीक, बस। चलिए, डालिए। ये टेस्ट ट्यूब में हमने डाला इसको। इसके बाद हम लोग थोड़ा से वाटर डालेंगे। चलिए, बस बस वाटर डालिए, 1 ml डालो डालो। हाँ, बस हीट करके देखते हैं क्या ये हीट करने पर क्या ये सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए, आराम से हीट करेंगे। इनको हीट कर रहे हैं। ये हार्ड वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इनको गर्म करके देखते हैं क्या ये सॉल्युबल होते हैं। थोड़ा सा हिलाते रहना है उसको। चलो, फिर हीट करो।
आई होप सॉल्युबल होते हुए आप सबको नज़र आ रहे हैं। यस, यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये देखो, ये सॉल्युबल हो गया, थोड़ा सा और हीट होने दो बस। बताओ इधर। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास हार्ड वाटर में है ना, हॉट वाटर में, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं हमारे पास सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल। चलिए हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग इनका नेचर चेक करने वाले हैं। तो नेचर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास होता क्या है कि हम लोग इसका नेचर चेक कम लेना है, कम मात्रा में, ठीक है, क्योंकि उतना ही कंपाउंड मिले रहेगा आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। रुक जाओ। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इनका नेचर चेक करेंगे कंपाउंड नंबर ए का। तो पहले हम लोग ग्लास रॉड के मदद से क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड होगा उनको हम लोग बर्नर के हेल्प से जला के देखेंगे। क्या करके देखेंगे? जला के। अगर ब्लैक कलर का अगर धुआं आता है तो एरोमेटिक है, अगर वाइट आता है तो क्या है? एलिफेटिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनको हीट करके। आराम से हीट करना। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक धुआं दिखाई दे रहा है, और थोड़ा घुमा के कर लेना, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इससे जो धुआं निकल रहे हैं, ठीक है, तो ब्लैक धुआं अगर आए तो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हमने देखा कि ये कौन सा है। हम लोग इनका क्या चेक करने वाले हैं, सैचुरेशन टेस्ट हमारे पास टेस्ट करेंगे। तो हम लोग कंपाउंड को लेंगे टेस्ट ट्यूब में, लो इस मिक्सचर को लो, इसको, हाँ, जो हमारे पास मिला हुआ है, हाँ थोड़ा सा लेना है, कम मात्रा में लो, ठीक, बस, हाँ लेंगे टेस्ट ट्यूब में, बस। उनके बाद हम लोग डालेंगे KMnO4 डालेंगे। चलो, इनका कलर अगर चेंज नहीं होगा तो ये क्या है हमारे पास, सेचुरेटेड है। क्या है ये? सेचुरेटेड। तो चलिए डाल के देखते हैं। अच्छे से दिखाओ इधर, होल्डर को पकड़ो टेस्ट ट्यूब का, हाँ ठीक। चलो इधर दिखाना है स्टूडेंट को। चलिए ऊपर रखो थोड़ा से, और ऊपर रखो, और चलो डालो। कोई इसका कलर चेंज हुआ बैगनी कलर से? नहीं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? सेचुरेटेड कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? सेचुरेटेड। तो गुलाबी कलर इनका अगर चेंज हो जाता तो अनसेचुरेटेड होता, ठीक है। थोड़ा सा हिला के दिखा सकती हो आप इनको, ठीक है। ये पिंक कलर हुआ ना आपका, ठीक है। अगर गुलाबी कलर अगर इनका चेंज हो जाता तो ये हमारा अनसेचुरेटेड होता। अब ये कंपाउंड क्या है हमारे पास? सेचुरेटेड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सोडियम निष्कर्ष बनाने वाले हैं, एलिमेंट टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एलिमेंट टेस्ट करेंगे। बिना एलिमेंट टेस्ट के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको एलिमेंट का टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हमको सोडियम निष्कर्ष बनाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं सोडियम निष्कर्ष बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इग्निशन ट्यूब लेंगे। लीजिए इग्निशन ट्यूब है, हमने इग्निशन ट्यूब में किसको डाला, इग्निशन ट्यूब में हमने जो हमको मिला है सैंपल उसको हमने क्या कर लिया, डाल लिया, राइट ना। इसके बाद हम लोग इसमें सोडियम का मेटल डालेंगे। मेटल डालने के बाद इसको हीट करेंगे। पकड़ो इसको। चलो अब यहाँ पर डालेंगे हम लोग सोडियम का मेटल डालेंगे। सोडियम का मेटल निकालो कोई। चलो, हमने सोडियम का मेटल यहाँ पर छोटा सा चावल जैसे हम लोग लेंगे और उसको इग्निशन ट्यूब में हम लोग डालेंगे। चलो उसको, तो सोडियम का मेटल को हम लोग इग्निशन ट्यूब में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो डालो इसमें। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम का जो मेटल है उसको हम लोग अंदर में क्या कर दिए, डाल दिए। अब इसको हम लोग हीट करेंगे। तो चलिए टंग लीजिए, टंग की सहायता से हेल्प करिए। कोई 20 ml पानी रखो। चलो इसको हीट करने वाले हैं हम लोग। तो ये हीट कर रहे हैं, हटा के हीट करना, ऊपर से आराम से हीट करना, और ऊपर रखो, ऊपर रखो, बस बस बस, रुको, है ना। वैसे हीट करेंगे, आराम से ऊपर रखना। सोडियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्निशन ट्यूब के साथ में लेकर के क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जहाँ पर यहाँ पर ये सिंपल है, राइट ना। उसके बाद इसको 20 ml पानी में इसको लाल होने तक पहले तो गर्म करेंगे, राइट ना। चलो इसको हीट करेंगे और नीचे रखो, हाँ आराम से हीट करेंगे। चलिए हीट होने देते हैं इसको, कंटिन्यू इसको हीट करते हैं। पूरा इनको रेड होने तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इस तरह से इनको पूरा रेड होने तक हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये हीट हो रहा है, अब कंटिन्यू हीट करेंगे। थोड़ा इधर ऐसे रख के गर्म करना है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर में थोड़ा ऊपर रखना, टेम्परेचर थोड़ा से कम कर देते हैं, राइट ना। ठीक, ये पूरा रेड होने तक गर्म हो जाएगा। उसको 20 ml के आसपास पानी में क्या करेंगे, उनको डाल के तोड़ लेंगे, फिर छान लेंगे। छानने के बाद जो मिलेगा उसी को सोडियम निष्कर्ष हम लोग कहेंगे। तो कंटिन्यू इनको रेड होने तक हम लोग गर्म कर रहे हैं, और रेड होने दो पूरी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ होने दो, रेड होने तक पूरा गर्म करो। हाँ थोड़ा उधर रखना, ठीक है।
इस तरह से हमारे इग्निशन टिप को हम यहाँ पर 20 ml के आसपास पानी है इसमें डालेंगे। चलिए इसमें ऐड करिए, पूरा रेड होने तक ये गर्म हो गया, इसमें डालिए। चलिए ये अब इसको तोड़ लेनी है। तोड़ने के बाद इनको क्या कर लेंगे, हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पर, फ़िल्टर, ठीक है। और फ़िल्टर करने के बाद जो मिलेगा उनको हम लोग कहते हैं सोडियम निष्कर्षण। हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो चलिए इनको हम लोग इग्निशन ट्यूब ले लीजिए, है ना, ठीक। कोनिकल फ्लास्क में लेकर के ये लो, फ़िल्टर पेपर ले लो। फ़िल्टर पेपर के हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फ़िल्टर करो, बस चलो फ़िल्टर कर लो, डाल दो। ये जो फिल्ट्रेट पार्ट है हमारे पास, इसी को कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या कहेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। चलिए ये हमारा पार्ट, एक पार्ट फिल्टर हो गया, ठीक है। इनको हम लोग सोडियम निष्कर्ष कहेंगे। इसी को 2 ml लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको सोडियम निष्कर्ष 2 ml लेंगे। फेरस सल्फेट फ्रेश बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फेरस सल्फेट लीजिए आप लोग कोई। तो इसके लिए हम लोग फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पानी है, इसमें थोड़ा सा हम लोग फेरस सल्फेट को ताज़ा बना लेते हैं। चलो फेरस सल्फेट को डालो, थोड़ा सा डालो। हाँ, ये हमने थोड़ा सा लिया और फेरस सल्फेट को इसमें ऐड किया इस तरह से। बस इसको डिजॉल्व करना है ग्लास रॉड से। ग्लास रॉड चलाइए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फेरस सल्फेट तैयार हो गया, ताज़ा बनाना होता है इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए इसी फेरस सल्फेट को हम लोग सोडियम निष्कर्ष लेंगे 2 ml, ठीक है। बस चलो सोडियम निष्कर्ष 2 ml टेस्ट ट्यूब में लो। तो हम लोग सोडियम निष्कर्ष को टेस्ट ट्यूब में 2 ml के आसपास लेते हैं। लो, थोड़ा सा और ले लो, बस 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 बस, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम लोग ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट, डालेंगे ड्रॉपर के हेल्प से। डालेंगे थोड़ा से, 1/2 ml से कम। देखते हैं कि क्या एक ग्रीन कलर आएगा। अगर ग्रीन कलर आते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रेजेंट होती है। आप क्लियर देख पा रहे हैं बच्चे, है ना, कि अगर यहाँ पर ब्लू कलर आते हैं या ग्रीन कलर आते हैं, डाल दो, उतना डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएँ। ऊपर रखो बस। ये देखिए यहाँ ग्रीन कलर आया तो यहाँ पर नाइट्रोजन होने की संभावना पता चल गई है ना, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको सोडियम निष्कर्ष के हेल्प से हमने क्या निकाला, नाइट्रोजन एलिमेंट को निकाला। मतलब इसमें एमाइड ग्रुप होने की क्या है, चांसेस है, यस। तो चलिए हम लोग आगे इनके टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग देख पाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर क्या है, हमारे पास एब्सेंट है। यहाँ केवल क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट के फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, राइट ना। तो चलिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस तरह से हम लोग ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। इसमें कंपाउंड ए को डालेंगे। चलिए डालिए कंपाउंड ए को थोड़ा सा, हाँ ले लीजिए, हाँ ले लो, ठीक। अब इसमें हम लोग डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। डालो, हाँ डाल दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, बिना ड्रॉपर के डाल सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही डाल दो, ठीक है। 2 ml के आसपास डालना है आपको। ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिया थोड़ा सा, और बस बस बस, ठीक है। अब इसको गर्म करके देखेंगे, हीट करेंगे तो क्या ये अमोनिया लाइक स्मेल आती है कि नहीं आती। अगर अमोनिया लाइक स्मेल अगर आ रही है, ठीक है, तो इसमें एमाइड होने की चांसेस है। क्या होने की चांस है, एमाइड। तो चलिए इनको आराम से गर्म करते हैं, हिला हिला के थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है। बस गर्म करो, इससे जो स्मेल आएगा वो अमोनिया लाइक स्मेल आएगा। सुन के देखना क्या ये अमोनिया लाइक स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गर्म होने दो, चलिए हीट कर रहे हैं इनको कंटिन्यू। हटा के गर्म करो, हटा के गर्म करना है अब। हाँ, स्मेल को सूंघ के देखना है, सूंघ के देखो स्मेल को, क्या अमोनिया लाइक स्मेल आ रही है, यस, ठीक है। सूंघ के देखो और कंफर्म कर लो एक बार, हाँ अमोनिया लाइक स्मेल आ रही है, देख लो, ठीक है, ठीक ठीक। तो चलिए ये हमको एक चीज़ मालूम हो गया कि इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसमें एमाइड होते हैं, ये हमको कंफर्म हो जाते हैं, राइट ना। ये हमारा कंपाउंड भी है जो इनको हीट करने के लिए हम लोग रखे हुए हैं। ये 5-10 मिनट के बाद में पूरी तरह से यहाँ से जो वाटर होगा रिमूव हो जाएगा और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनको 5-10 मिनट और हीट करते हैं, तब तक के पहले वाला टेस्ट कंपाउंड ए को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बी है वो पूरी तरह से हीट होने वाला है। इसे भी एक दूसरा कंपाउंड मिलने वाला है। इस कंपाउंड का नाम है कंपाउंड बी। ठीक है, इनका भी टेस्ट करेंगे। ये वाइट पीपीटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमको, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो मिला है मिक्सचर है ना, जो हमारा कंपाउंड नंबर ए है उसको लेते हैं। इसके बाद हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उनको हीट करेंगे तो वाइट पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? वाइट पीपीटी। चलो डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, करीबन 3-4 ml डाल लो। बस ठीक। अब इसको थोड़ा सा हीट करोगे, हीट करने के बाद नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो वाइट पीपीटी बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, बेंजामाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेंजामाइड। ठीक है, तो बेंजामाइड यहाँ निश्चित हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ वाइट पीपीटी बनते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा हीट कर लीजिएगा। बस इस तरह से फाइनली हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं। नाइट्रिक एसिड के डालते ही इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, वाइट पीपीटी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, बेंजामाइड प्रेजेंट है। तो फ्रेंड आज हम लोग ये एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। ठीक है, हमारे एक इस तरह से हमारा एक पार्ट का टेस्ट कंप्लीट हो गया। जो हमारा कंपाउंड कौन था, ए नंबर का कंपाउंड था जो इनसॉल्युबल पार्ट था, इसका टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे टेस्ट की ओर चलते हैं। तो इस टेस्ट में हमको मिला है बेंजामाइड। क्या मिला है? बेंजामाइड। बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CONH2, राइट ना। तो बेंजीन का रिंग होता है, CO होता है और NH2 होता है। तो ये हमने निकाल लिया अभी तक बेंजामाइड। अब हम लोग आगे टेस्ट करने वाले हैं। जितना प्रोसीजर हम लोग यहाँ किए थे उतना प्रोसीजर हम लोग कंपाउंड नंबर बी के लिए करेंगे, जो हमारा सॉल्युबल था, जिनको हम लोग हीट करने के लिए रखे थे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा प्रोसीजर है सेपरेशन बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर का, ठीक है, तो इनमें जितने सारे टेस्ट होगा उनमें टेस्ट बस बदल जाएगा, बाकी प्रोसीजर हर में वही रहेगा। जितना हम लोग शुरू से टेस्ट किए हैं उसी टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हमारा कंपाउंड तो इस तरह से जो हमारा कंपाउंड है ये पूरी तरह से हीट हो गए हैं। और हीट होने के बाद यहाँ पर जो वाटर था पूरी तरह से रिमूव हो गए हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। जैसे हमने कंपाउंड नंबर ए का टेस्ट किया है वैसे हम लोग कंपाउंड नंबर क्या का टेस्ट करेंगे, बी का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको खरोच के हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और उनके बाद फिर वही प्रारंभिक टेस्ट फिर करेंगे। और जितने हमारे पास प्रोसीजर जो पहले टेस्ट किए थे वैसे टेस्ट हम लोग इनको आगे करने वाले हैं। चलिए इनको थोड़ा वेट कर लेते हैं, इनको ठंडा होने देते हैं। इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बी था जिसको हम लोग हीट कर रहे थे, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनको खरोच के निकालते हैं हम लोग। चलिए रखिए, निकालिए पूरी तरह से। इनका भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो प्रारंभिक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। इस तरह से हमारा कंपाउंड नंबर बी पूरी तरह से यहाँ पर रिमूव कर लिए सोनिया ने। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। चलिए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कंपाउंड नंबर अब हम लोग टेस्ट करेंगे बी का। क्या का? बी का। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग प्रारंभिक टेस्ट करने वाले हैं। क्या टेस्ट करने वाले हैं? प्रारंभिक। तो हम लोग देख रहे हैं इनका स्टेट कौन सा स्टेट है, बताइए, सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है। इनका कलर कौन सा दिखाई दे रहा है? वाइट। इनको सूंघ के देखते हैं इनका स्मेल कैसा होता है, क्या स्पेशल स्मेल आ रहे हैं? सूंघ के देखते हैं, सूंघ के देखिए जरा, क्या विशिष्ट प्रकार की गंध आ रहे हैं? यस, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चेक करने वाले हैं क्या ये सॉल्युबल है वाटर में। तो चलिए इनको देखते हैं सॉल्युबल वाटर में है कि नहीं है। तो इनको पानी में घोल के हम लोग देखते हैं। चलिए टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ले लो। हाँ, वाटर डाल के देखिए जरा, वाटर डाल के देखिए क्या ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। बिल्कुल, बस चलो डिजॉल्व करो उसको। तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो कंपाउंड बी को लिया, बी को लेने के बाद इसमें वाटर डाला, वाटर डालने के बाद हमको पता चला कि ये क्या है, सॉल्युबल। थोड़ा सा और हिलाओ इसको, हिलाओ। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख पाए कि वाटर में क्या होते हैं, हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। अब इनका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, एरोमेटिक टेस्ट या एलिफेटिक क्या होते हैं उनको चेक करने वाले हैं। ग्लास रॉड लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग ग्लास रॉड में लिए हैं कंपाउंड को। अब उसको जला के देखते हैं क्या इससे वाइट कलर का धुआं आता है कि ब्लैक कलर का। तो देखते हैं, यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर का सिंपल यहाँ पर धुआं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर थोड़ा पे, हाँ चलो जलाओ जलाओ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो यहाँ पर धुआं निकल रहे हैं ये कौन से कलर का दिखाई दे रहा है हमको? वाइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? एलिफेटिक। क्या होते हैं हमारे पास? एलिफेटिक। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर जो धुआं निकल रहे हैं वो कौन से कलर निकल रहे हैं? वाइट। तो ये हमारा एलिफेटिक। इसके बाद हम लोग सेचुरेशन टेस्ट करते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। बस चलिए टेस्ट ट्यूब लीजिए,
टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड को लीजिए, कंपाउंड नंबर बी को, उनमें डालिए थोड़ा कंपाउंड को, हाँ डाल दीजिए। इसके बाद हम लोग डालेंगे KMnO4 डालो, ड्रॉपर के हेल्प से डालेंगे। इनका बैगनी कलर, क्या इनका गुलाबी कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, इनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ऊपर करो, ठीक, यहाँ पर इनका कोई कलर चेंज होते हुए नज़र हमको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हिला दीजिए, ठीक है, इनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है? अनसेचुरेटेड है। क्या है ये? अनसेचुरेटेड। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट का नाम है हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? एलिमेंट। हाइड्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर। तो हम लोग टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे। तो चलिए कंपाउंड को लीजिए। इस तरह से हमने इग्निशन ट्यूब में यहाँ पर कंपाउंड बी को लिया और यहाँ पर सोडियम भी डाल लिए ना सोडियम, ठीक है। अब इसको हम लोग हीट करेंगे, आराम से हीट करेंगे। हीट करने के बाद फिर वही सोडियम निष्कर्ष जो पिछले बार बनाए थे, इसके लिए दोबारा फिर बनाना होता है, राइट ना। फिर इनको हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे। चलिए इनको हीट करते हैं। इस तरह से हम इग्निशन ट्यूब ले करके इनको हम लोग हीट करते हैं 5 मिनट के लिए, रेड होने तक पूरी तरह से इसको हीट करते हैं। हटा के हीट करना, ऊपर से, ऊपर रखो, ऊपर, ठीक। शुरू में इसको सावधानी से हटा के हीट करना चाहिए, नहीं तो जो सोडियम मेटल होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो क्या कर देता है, वो बाहर निकल जाता है, राइट ना। तो इनको आराम से हीट करना चाहिए, ऊपर हटा हटा के। चलिए हीट करने के लिए इनको हीट करते हैं रेड होने तक। ये इग्निशन ट्यूब पूरी तरह से गर्म हो गया। अब इनको 20 ml के आसपास पानी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और हीट कर लो, तेज़ हीट करना है इनको, ठीक है। ये हीट होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको पानी में क्या करेंगे, यहाँ 20 ml पानी रखा हुआ है। चलिए यहाँ पर डालिए, 20 ml पानी में डालिए, तोड़िए ग्लास रॉड के हेल्प से, तोड़ो इसको, तोड़ लो, ठीक है। वैसे टूट गया, ऑटोमेटिक डालते ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इनको क्या कर लेना है, हमको फिल्टर कर लेना है। फिर हमारा सोडियम निष्कर्ष क्या हो गया, तैयार, ठीक है। इस तरह से चलिए इसको डालिए, फिल्टर करते हैं हम लोग फिल्टर पेपर के हेल्प से। यहाँ पर हम लोग थोड़ा और हिला लो उसको, ठीक है। नीचे जो हमारा पार्ट है इसका नाम है हमारे पास सोडियम निष्कर्ष, ठीक। ये छन गया पूरी तरह से। अब उसी को 2 ml लेंगे। 2 ml लेने के बाद फेरस सल्फेट फिर डालेंगे, ताज़ा बनाए हैं हम लोग, है ना। और डालने के बाद यहाँ पर जो मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन या ब्लू कलर मिलेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित होगा, ठीक है। चलिए फिल्टर हो गया। चलिए हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम निष्कर्ष हम लोग लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लीजिए सोडियम निष्कर्ष को, 2 ml के आसपास ये डाल दिए हमने, करीबन 2 ml के आसपास, ठीक है। अब इसमें डालेंगे फेरस सल्फेट, ताज़ा बना हुआ, डालिए, 1/2 ml के आसपास डालना है, डालिए। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अगर ग्रीन कलर नहीं आएगा तो। चलिए डालिए थोड़ा सा और, ठीक, हाँ। अब इसमें डालेंगे हम लोग, हिलाइए थोड़ा सा इसको। अब इसमें डालेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे। चलिए डालिए। इनका कलर जो आएगा वो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन या ब्लू कलर। तो यह नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट। ये देखिए बस, ठीक है। यह दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप सबको ग्रीन कलर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबरदस्त, राइट ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट। चलिए अगले टेस्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अभी तक इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बाकी सल्फर और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एब्सेंट है। उनको भी टेस्ट करके हमने देखा। अब हम लोग टेस्ट करते हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं। कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह इसमें कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, मिक्सचर को डालेंगे जो हमारे पास कंपाउंड नंबर बी है। चलिए डालिए, थोड़ा सा डालिए। ये कंपाउंड नंबर हमारे पास बी है, इसको हमने डाला टेस्ट ट्यूब में। चलिए डालिए आराम से, ठीक। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालिए। इसके बाद हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसमें से अमोनिया लाइक स्मेल आएगा, तो यहाँ पता चलेगा कि इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे पास एमाइड ग्रुप प्रेजेंट, बस, ठीक है। चलिए हीट करिए इसको आराम से। चलिए हीट करिए, सुन के देखेंगे इसमें जो स्मेल आएंगे, क्या इसमें अमोनिया लाइक स्मेल आएगी। तो अमोनिया लाइक अगर स्मेल आएगी तो यहाँ पर एमाइड ग्रुप क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको हीट करके। हीट कर रहे हैं इनको। इस तरह से ये कंपाउंड हमारा पूरी तरह से क्या हो गए, हीट हो गए। अब इनको सूंघ के देखते हैं क्या अमोनिया लाइक स्मेल आती है कि नहीं आती है। आ रहा है क्या,
ठीक। तो ये क्या पता चल रहा है, इसमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इनकी संभावना पता हो गई कि इसमें कौन से ग्रुप है, एमाइड ग्रुप। चलिए अब हम लोग इनके स्पेशल टेस्ट की ओर चलते हैं, कंपाउंड नंबर बी के। तो हम लोग टेस्ट करेंगे, हमको पता चल गया कि इसमें एमाइड ग्रुप है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ब्यूरेट टेस्ट करेंगे। तो ब्यूरेट टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, चलिए एक साइड में रखिए इसको। ब्यूरेट टेस्ट करने के लिए कंपाउंड लेंगे, थोड़ा टेस्ट ट्यूब में हम लोग कंपाउंड को ले लेते हैं, डाल दीजिए। ठीक, थोड़ा सा और डालिए। अब इसके बाद हम लोग इसको हीट करेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले करके, उनके बाद उनमें वाटर डाल के उनको न्यूट्रल कर लेंगे। तो चलिए इसको हीट कर लेते हैं, आराम से हीट करेंगे हटा के। चलिए इसको हीट कर लेते हैं कंपाउंड बी को लेकर के। ठीक है, हटा के हीट करना, थोड़ा ऊपर हटा के हीट करो क्योंकि इनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट ना। ठीक, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद इसमें हम लोग वाटर डाल के इनको क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे। फिर कॉपर सल्फेट विलियन डालेंगे, उनके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही इनका जो कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर। कौन सा कलर, तो एक पता चलता है कि क्या चीज़ प्रेजेंट है इसमें, यूरिया प्रेजेंट हो जाएगा। एमाइड के उपस्थिति में हमको पता चल जाएगा इसमें यूरिया प्रेजेंट हो जाएंगे। कौन सा, यूरिया। चलिए इसको हीट कर लिए, थोड़ा सा और हीट कर लो इनको हम लोग, बस ठीक है, बस अब ठंडा होने देते हैं, हटाओ वहाँ से। अब इसको ठंडा होने के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इनको न्यूट्रल करेंगे वाटर डाल के। क्या डालेंगे, वाटर। तो थोड़ा वेट कर लो पहले। ये हमारा कंपाउंड है, इसको हमने हीट कर लिया। हीट करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे वाटर, डालेंगे करीबन 2 ml के आसपास। चलिए वाटर डालिए, इसमें वाटर डालेंगे, बस 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 बस। ठीक, इनको थोड़ा सा हिला लो। हिलाने के बाद स्टूडेंट हम लोग डालेंगे इसमें कॉपर सल्फेट का विलियन डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, बस। चलिए कॉपर सल्फेट का विलियन डालते ही इनका कलर कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो डार्क ब्लू पीपीटी हमको बनते हुए नज़र आएंगे। चलिए यहाँ पर डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बस। ठीक, इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड करो, हाँ डालो। इनमें पीपीटी बनते हुए नज़र आएंगे ब्लू कलर का, बस। यहाँ पर एकदम डार्क ब्लू, हमको थोड़ा सा हिलाइए उसको। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर पीपीटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमको बहुत अच्छी तरह से। तो ये बता रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, यूरिया। क्या प्रेजेंट है, यूरिया। इनको ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं। क्या टेस्ट कहते हैं इनको, ब्यूरेट। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो अगर हम इनको रख दिए रहेंगे 10-15 मिनट के लिए, तो इनका जो कलर होगा वो कौन सा कलर हो जाएगा, वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर में, वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने आज बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया, तो हमको फाइनली एक रिजल्ट मिला। जो हमारे पास एक इनसॉल्युबल पार्ट था स्टार्टिंग में, राइट ना, उनमें हमको मिला बेंजामाइट। क्या मिला, बेंजामाइट। उसके बाद दूसरा हमारे पास कंपाउंड बी था जो सॉल्युबल पार्ट था, उसमें मिला हमको यूरिया। क्या मिला, यूरिया। तो हमने देखा कि रिजल्ट में हमारे पास एक बेंजामाइट मिला और एक क्या मिला, यूरिया। तो फाइनली हम लोग जब रिजल्ट लिखेंगे तो कंपाउंड नंबर जो ए है वो इनसॉल्युबल हमारे पास जो पार्ट था उनमें हमको बेंजामाइड मिला, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 128 होता है। कितना होता है, 128। और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर बात करें हम लोग तो C6H5CONH2 होता है। इनका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं ना रिजल्ट में। तो इस तरह से हमने देखा। और कंपाउंड नंबर जो बी है जो सॉल्युबल है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनमें हमको देखने के लिए मिला कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 132 होता है। कितना होता है, 132 होता है, ठीक है। और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, राइट ना। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने एक लंबा एक्सपेरिमेंट किया, समझ में आया। तो स्टूडेंट लोग आप सभी देख सकते हैं कि इस तरह से हमने फाइनली लास्ट तक रिजल्ट तक इनको हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। अगले वीडियो में हम लोग और इनके बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट ने आज बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर का पूरा सेपरेशन आइडेंटिफाई किया। इनको मिक्सचर में क्या क्या हम लोग टेस्ट करते हैं पूरे अंतिम वीडियो तक हमने देखा, समझा। आई होप आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि ये वीडियो में हमको कितना नॉलेज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको इस तरह से केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट आप सभी को बेहतरीन ढंग से मिलते रहें। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। आप सभी भी बोल दीजिए हमारे एक्सपेरिमेंट को, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। ठीक है, मिल